आजकल हम देख रहे हैं कि मौसम चेंज हो रहा है और मौसम चेंज होने की वजह से इस समय काफी सारे लोगों को खांसी बनी हुई है और काफी सारी दवाइयां खाने के बावजूद भी 15 से 20 दिन तक खांसी नहीं जा रही है। अगर आपको भी काफी दिनों से खांसी आ रही है, आपने काफी सारे एंटीबायोटिक्स भी ले लिए, उसके अलावा कफ सिरप का भी सेवन कर लिया, साथ ही आपने काफी सारे घरेलू नुस्खे भी अपना के देख लिए, लेकिन आपकी खांसी है वो बिल्कुल कम नहीं हो रही, ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसका सेवन करके आप एक ही दिन में अपनी खांसी से राहत पा सकते हैं, जो आपकी खांसी की फ्रीक्वेंसी है वो एक ही डोज में कम हो जाएगी और आप धीरे धीरे आपकी जो खांसी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजू। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वासावलेह के बारे में। वासावलेह के अंदर बहुत ही गुणकारी औषधियों का समावेश करके इसको बनाया गया है। बिल्कुल नेचुरल और सेफ है और सभी उम्र के लोग इसका सेवन कर सकते हैं। इसी तरह की और भी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी आयुर्वेद की सही जानकारी मिल सके, उनको भी अपनी बीमारी से राहत मिले। इससे पहले जानते हैं कि वासावलेह के अंदर कौन कौन सी गुणकारी औषधियों को मिलाकर इसको बनाया है, किस अनुपान के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं और कितनी मात्रा में आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो जो वासावलेह है इसका मेन इंग्रेडिएंट है वासा, और जो वासा है उसके अंदर एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी होती है। एक्सपेक्टोरेंट मतलब कि जो लंबे समय से आपके चेस्ट में कफ जमा हुआ है, वो जो श्वास नली से चिपक गया है, वो बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहा है, उस कफ को ये पिघलाकर धीरे धीरे बाहर निकालेगा, नली को साफ करने का काम भी करेगा, जिससे जो बार बार आपको खांसी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। फेफड़ों में इन्फेक्शन को भी कम करेगा, धीरे धीरे जो आपकी खांसी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही ब्रोंकोडायलेटर का काम भी करता है। ब्रोंकोडायलेटर मतलब कि जो आपकी श्वास नली में कंजेशन है उसको कम करेगा। अगर श्वास नली में किसी तरह का सूजन आ गई है, उस सूजन को भी कम करेगा और श्वास नली को फैलाने का काम करेगा, जिससे आपको खांसी में धीरे धीरे राहत मिलने लग जाएगी। इसके साथ ही आयुर्वेद में इसको रक्त स्तंभक भी कहा गया है। रक्त स्तंभक मतलब ब्लड को रोकने वाला। ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी में जिसमें रोगी को क्या होता है, बार बार बुखार बना रहता है, बार बार खांसी आती है, खांसी के साथ कुछ लोगों को ब्लड भी आने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वासावलेह का सेवन करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। कि जो वासावलेह है वो अपने रक्त स्तंभक गुण की वजह से ब्लड को तो रोकेगा ही, साथ ही ये खांसी को भी ठीक करेगा और जो बुखार बना रहता है उसमें भी राहत पहुंचाता है। इसका जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है वो है पिप्पली। पिप्पली के अंदर भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से चेस्ट में इन्फेक्शन को कम करता है, साथ ही फेफड़ों में सूजन को भी कम करता है और जो कफ जमा हुआ है वो आसानी से पिघलाकर बाहर निकालेगा। साथ ही जो नया कफ है उसको भी ये बनने नहीं देता है। इसके अलावा जो जीर्ण जवर के रोगी हैं, जीर्ण जवर यानी कि कुछ लोगों में आपने देखा होगा लंबे समय तक बुखार बना रहता है, कभी आ जाता है कभी चला जाता है, फिर कुछ लोगों में बार बार टाइफाइड होती रहती है, तो ऐसी कंडीशन में भी वासावलेह का सेवन करने से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। जीर्ण जवर के रोगी को गुड़ के साथ वासावलेह का सेवन करना चाहिए। इसकी मात्रा की बात करें तो आप इसको 3 से 5 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं और इसको गर्म दूध के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप शहद के साथ भी सेवन कर सकते हैं। वासावलेह के साथ साथ आप एक होम रेमेडी अपनाकर भी जो आपके चेस्ट में गांठ रूपी जो कफ जमा हुआ है उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। उसके लिए आयुर्वेद में बताया गया है आक्तिलवण तेल लेना, नाड़ी प्रस्तर संकरई, यानी कि आपको तिल का तेल लेना है, इसमें चुटकी भर आपको सेंधा नमक मिलाना है और इन दोनों को अच्छे से मिलाकर आपको हल्का सा गर्म करना है। गर्म करने के बाद आप इसको चेस्ट पर कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको इसकी मालिश करनी है। मालिश करने के बाद आपको शेक करना है ताकि जो भी जमा हुआ कफ है वो पिघल कर बाहर निकल जाए। आपको गर्म पानी लेना है, उसमें कोई टॉवल डुबोना है, उसको अच्छे से निचोड़ कर आप उससे सेक कर सकते हैं या फिर कोई अन्य तरीका भी अपना सकते हैं। सेक करने से भी जो आपकी चेस्ट में जमा हुआ कफ है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा और आपकी खांसी है वो धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगी। मेरे बताए अनुसार आप वासावलेह का सेवन करके और होम रेमेडी को अपना के अपनी खांसी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। धन्यवाद।